देखिए ध्यान से 7.1 7.1। तो अब इसमें क्या पॉइंट याद रखना है कि इसमें निर्देशांक दिया रहेगा। निर्देशांक का मतलब होता है कि यहाँ पर बिंदु दिया रहेगा, जैसे कि दिया हुआ है। पहला ही सवाल देख लीजिए, उसके बाद इधर सूत्र हम लिख के बता रहे हैं। पहले देखिए, जैसे बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर कि 2,3 और 4,1, 2,3 और 4, कितना बाबू 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे अब। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला होता है बच्चा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाई x2 माइनस x1 है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब x1 x2 कहाँ है, y1 y2 कहाँ है। तो ध्यान से देखिए, अब जो ये निर्देशांक दिया हुआ है, पहलका वाला देखिए x रहता है, y हमेशा तो x y रहता है सब में, पहले x रहेगा y रहेगा, लेकिन 1 2 कौन लगाएंगे, मान लीजिए कि पहलका वाला है तो 1 1 लगाएंगे, आज दूसरा वाला है तो 2 2 लगाएंगे। इसको भी 1 1 हम कर सकते हैं, इसको भी 2 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आप लोग 1 1 मान सकते हैं आप लोग बना सकते हैं, लेकिन याद रहे पहले x और y, x1 कई बच्चे देख रहे हैं x1 और x2 कर दे रहे हैं एक ही में, याद रहे ये कभी नहीं होता है बच्चे, x और y दोनों साथ में रहेगा, ठीक, x और y। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए ध्यान से फार्मूला लिख लेंगे, यही वाला फार्मूला है हमारा। तो फार्मूला है तो बच्चे हल करेंगे इनके। देखिए फार्मूला लिख ले रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, या लिख लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब बराबर के हल करेंगे। देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कहाँ है बाबू, x2 देखिए 4 है, 4 माइनस x1 का मान है बच्चा 2, 2 का स्क्वायर। देखिए अब ध्यान से, अब प्लस y2 देखिए कितना है बच्चा 1 है, 1 माइनस बीच में लगाएंगे माइनस, अब y1 कितना है बच्चा 3 है, का स्क्वायर करेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर बाबू 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4। देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे -2, माइनस स्क्वायर 2 2 4, हल करेंगे बच्चे तो 4 4 8, ठीक। और जब इनके रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तब कितना जाएगा बच्चे 2 को पेयर बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो अंदर रहेगा, लिखेंगे मात्रक, ठीक है ना। ये आंसर है, दो बिंदु के बीच की दूरी है, लेकिन नहीं ना पता है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो अपने मन से लिख देंगे मात्रक। अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है तो ये लिखे तो इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई, ये दोनों में से कौनों लिख सकते हैं, एक गो, ठीक। इसी के साथ बच्चे ये सवाल कंप्लीट होता है। देखिए पहला का दूसरा सवाल बच्चे यहाँ पर लगाते हैं। पहला का बच्चे दूसरा सवाल है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि -5,7 और -1,3, ठीक। इनको हल करेंगे। देखिए हल कर दे रहे हैं, इनको छोड़ दें क्या आप लोगों के लिए, चलिए हल ही कर देते हैं। सवाल है बच्चे -5,7 और -1,3, ठीक, -1,3। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे कि x और y रहता था, इसलिए पहला वाला 1 1 है, x2 y2 दूसरा का वाला 2 2 है। अब फार्मूला लिखेंगे, याद रहे हमेशा लिखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, बार बार लिखेंगे जब लगाएंगे। तो हम समय बचाने के लिए आप लोग को हम नहीं लिख रहे हैं, लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फार्मूला लिखेंगे एकदम जरूरी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब हल करेंगे, x2 का मान देखिए बच्चे -1 है जी का, -1 और बीच में लगाना है माइनस, x1 का मान पहले से माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बच्चा 3, तो 3 माइनस y1 का मान है बच्चा 7 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो ये दोनों के हल करो तो भैया 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, जी का 7 में से 3 जाएगा, आप लोगों को तो पता ही घटाना ना, पता है ना, बोल सकते हो कितना आएगा हो -4। हाँ, तो 7 में से बच्चा 3 जाएगा, प्लस है माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना जाएगा बच्चा -4 का स्क्वायर। देखिए ध्यान, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा माइनस प्लस हो जाएगा 16, 16 कितना जाएगा हो 32। इनके जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए नहीं आ रहा तो लौसा लेके तोड़ लेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, तो 2 को 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 को 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, एक का पेयर नहीं बन रहा है बच्चा, जोड़ा नहीं बन रहा तो अंदर ही रहेगा, तो 2 दूना के 4 अंडर रूट
2। इसी के साथ अब ये आंसर आएगा। और लिखना ना भूलेंगे क्या, मात्रक। ठीक है हो, तभी बाबू ये का मात्रक लिख लेंगे चाहे इकाई। अब देखिए आगे सवाल। अब पहला ही सवाल का बच्चा तीसरा नंबर पर सवाल है, देखिए ध्यान से, इतना आसान होता है मैथ। तीसरा नंबर ए बी माइनस ए माइनस बी। अब को आ रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताइए। देखिए ध्यान से, जब हल करेंगे अब इनका रहा पहला का बाबू तीसरा सवाल है, पहला का तीसरा सवाल है। दिया है ए बी, बिंदु दिया है बच्चा ए कामा बी, दूसरा का दिया है माइनस ए कामा माइनस बी। ठीक, तो अब x1 बताने ना कि लिख लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लेते हैं बच्चा क्या ए है बी है, तो ए बी यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, ए है बी है, तो ए बी मतलब कि ए बिंदु बीच ए और बी के बीच की दूरी। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। देखिए पहले वाला x1 y1 x2 y2। अब बच्चा फार्मूला लिखेंगे, हमेशा हमेशा जब भी लगाना है फार्मूला लिख के लगाएंगे तो याद रहेगा। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला रखेंगे बच्चा x2 का मान देखिए माइनस ए दिया हुआ है, अब बीच में लगाना है माइनस x1 का मान कितना है वो ए का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बीच में लगाना है प्लस y2 का मान है माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो देखा माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2a का स्क्वायर, और हाई दोनों माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है हाँ। अब देखिए ध्यान से, हाई स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा a स्क्वायर। ठीक, हाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर। दोनों अब 4 कामन कर लेंगे, 4 कामन करेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि तो जोड़ा नहीं ना बनेगा, लेकिन हाई 4 का जोड़ा बन जाएगा 2 गुणे 2, हाई बाबू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 को 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, वो हाई हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक, इसी के साथ पहला वाला कंप्लीट होता है, पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल को। देखिए ध्यान से, कह रहा है बच्चे सवाल कि दो बिंदु बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक, चलिए दूरी ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले का दूरी ज्ञात करते हैं, फिर अनुच्छेद देखेंगे कहाँ 7.2 है। ठीक, अनुच्छेद को देखेंगे बच्चे 7.2। देखिए अब ध्यान से बोला कि अनुच्छेद पहले दूरी निकालेंगे इसका, इन दोनों के बीच की दूरी कर अनुच्छेद 7.2। तो जब पीछे आएंगे बच्चे एक पलट के, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर दिया है 7.2, इधर दिया है बच्चे 7.2 अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद हाँ ये बोल रहा है बोलना कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो किसी भी दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बस उसका निर्देशांक पता रहे। तो देखो एक निर्देशांक बच्चे दे लेबा कितना हो 4,0 आ एक निर्देशांक जगह दे दे लेबा 6,0 और ना दे तो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले होके ज्ञात करेंगे फिर इनका ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से आ जाइए सवाल पे। दूसरा सवाल बच्चा कह रहा है कि 0 0 और 36,15 कह रहा है बच्चा। दूसरा का पहला सवाल कह रहा है कि 0,0 और 36 बच्चा क्या निकालिए 15 के बीच की दूरी बताइए। देखिए भाई 0 0 आ गया ना, तो ये मूल बिंदु आ गया। मूल बिंदु एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक जब 0 0 दे दिया रहता है ना, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों बिंदु के बीच की दूरी ही आती है। कैसे, देखिए डायग्राम बना दे रहे हैं, डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं पीछे कि डायग्राम हमारा ये है 0 0 5 10 15 20 25 30 35 एगो जाएगा बच्चे एगो 36। ठीक, इधर जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 36, जितना भी जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40। तो देखिए ध्यान से, तो हम एक्स होता है एक्स डैश होता है, आप लोग को तो पता है ये ग्राफ खींचना। ठीक, एक्स डैश। अब 36 पहले एक्स पर कितना जाएंगे 36, तो 36 35 के ऊपर कितना है बच्चे 36 है, सीधा जाएंगे 36। ठीक, हाई है बच्चे वाई पे कितना जाएंगे 15, तो 5 10 15 जो है दोनों को मिलाएंगे बच्चिया, तो जिस बिंदु पर ये काट रहा है वही क्या हुआ 36,15। ठीक, हाई जब हाई वाला ड्रा करेंगे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु तो हाई रहता है, तो कह रहा है कि इससे और इसके बीच की दूरी बताइए। हाई ये दूरी, तो हाई वाला क्या हो गया हमारा आधार कितना बा 36, हाई कितना दूरी है बच्चिया 15, तो लंब हो गया, हाई आधार हो गया। तो कर्ण का फार्मूला पर लगा लेंगे। कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है
कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर फार्मूला था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो नहीं पता हमरा के, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का मान पता है 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान है बचिया 36 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। वही तो हम बता रहे थे पहले बार कि जो मूल बिंदु एगो 0 0 देता है ना, तुरंत जो बिंदु दिया रहेगा उसका दोनों के स्क्वायर पे जोड़ के अंडर रूट निकाल दीजिए, आंसर हो जाता है ये वाला। आप फार्मूला से भी रखेंगे तब वो यही वाला आएगा, यही वाला फार्मूला आता है। ठीक, तो उसको और करेंगे तभी। देखिए ध्यान से, तो हम फार्मूला का ही प्रयोग कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, हई मान लेते हैं बाबू कि x1 y1 क्या है बच्चा x2 y2। आप इन दोनों लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, फिर अंडर रूट हो जाएगा बच्चा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो, देखिए ध्यान से, तो x2 का मान कितना बा 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 का स्क्वायर, और 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं पता है? जल्दी से बताओ, लगता है कि 1296 होता है, जल्दी गुणा करके बताओ। अब 15 का स्क्वायर होता है बच्चा 225, 1296 और 225, 1296 36 का स्क्वायर। अब इन दोनों जाने का जोड़ देंगे हम, दोनों जगह देखा 6 5 11 को 1 2 9 2 11 के 12 को 1 हासिल लगे 1 2 2 4 1 5 और 1 1521 आ जाएगा बच्चा 1521। अब 1521 को जब हम तोड़ेंगे ना तो ये 39 का है, 39 गुणे 39 तो 2 को पेयर बन गया। तब बच्चा आंसर क्या आ जाएगा इसका 39 मात्रक। ठीक, 39 मात्रक सही है ना, 1296 सही बात, ठीक ना। ठीक, तो इसी के साथ अब दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लगाएंगे बाबू, अब इनके तीसरा सवाल को देखेंगे। तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, दिक्कत नहीं ना है? इधर देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है ना बच्चा कि लाइन में है, लाइन में। इधर देखिए ध्यान से, कह रहा है बच्चा कि क्या है वो 1,5, तीसरा सवाल पहले सवाल उतार लें, 1,5 दूसरा का है बच्चा 2,3 और तीसरा का -2,-11। कह रहा कि बताइए कि संरेखी है बच्चा। देखिए ध्यान से, संरेखी किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारा ए है, दूसरा का बिंदु बच्चा बी है, तीसरा का बिंदु हमारा सी है। देख रहा लाइट तबाह गई ना। देखिए अब संरेखी का मतलब होता है कि जैसे देखिए पहले का ए वाला बिंदु है यहाँ 1,5 2,3 और -2,-11 है बाबू। ठीक, -2,-11 है। ठीक, अब संरेखी का मतलब होता है जैसे कि देखा हे का दूरी निकालेंगे, मान लीजिए कुछ आ गया 5, नहीं पता हमको कितना आ रहा है, मान लेंगे कि 5 आ गया। है निकलने दूरी BC का दूरी निकालेंगे, मान लिया आ गया बच्चा 3। ठीक, आज जब AC का पूरा दूरी निकालेंगे तो 5 3 कितना आएगा बच्चा 8। अगर 8 आता है, ये कंडीशन हो जाता है, यानी कि AB और प्लस BC और बराबर क्या आएगा बच्चा AC के अगर बराबर आ जाता है तो कहेंगे कि यह क्या है बिंदु संरेखी है, मतलब एक ही लाइन में है, संरेखी है। तो भैया क्या करेंगे कि AB BC और बराबर AC निकाल के चेक करेंगे। अगर बराबर नहीं आएगा, दोनों साइड अगर बराबर नहीं आएगा, जैसे देखिए AB का मान कितना है बाबू 5, BC का मान कितना है वो 3 और AC कितना है बाबू 8, तो 5 3 8 बराबर 8। अगर ये बराबर आ जाएगा तो कहेंगे संरेखी है, और बराबर अगर नहीं आएगा तो कह देंगे संरेखी नहीं है, सीधी बात। ठीक, देखिए ध्यान से, तो अब हल करा जाएगा इनके। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है बच्चा कि AC यानी कि AC बराबर रहेगा बाबू किसके, AB प्लस BC के, AB प्लस BC के बराबर रहेगा। तो AC कहाँ बाबू देखा, A का माना है 1,5 और C का माना है बच्चिया -2,-11। ठीक, तो अब इनके अब हल करेंगे जब, देखिए ध्यान से, वही फार्मूला है हमारा। फार्मूला तो वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक और फार्मूला वही है, ये भी का जहाँ दो बिंदु रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BC का भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस अंडर रूट
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो, तो फार्मूला तो लिख लेनी, लेकिन अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद समझना है। देखिए हाई पहले ए सी, तो ए सी वाला ए वाला बिंदु ले लेनी, और इधर देखिए सी वाला बिंदु ले लेनी, यहाँ पर रख लेनी। हाई है पहला x1 y1, हाई है x2 y2। चुपचाप हल करेंगे, सब रखेंगे। देखिए ध्यान से, तब आपको देखा ध्यान से, अब मान रखेंगे। मान x2 का मान है -2, फिर माइनस x1 का मान है बच्चा 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर बीच में प्लस है तो प्लस y2 का मान है बच्चा -11, फिर बीच में माइनस y1 का मान है बच्चा 5, ठीक, का स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर बराबर। ठीक, अब देखिए ए बी आ गया, ए बी के बीच की दूरी, तो ए कहाँ पर है, 1,5, और बी कौन है बच्चा, ये वाला 2,3। इन दोनों को देख के हम रखेंगे, तो लिख लेंगे जानबूझ के। ठीक, हो जाए समझ में नहीं आ रहा तो लिख लेंगे। भाई पहलका वाला x1 y1, x2 y2, ठीक हो, x2 y2। देखिए ध्यान से, तो ए बी का मान आप रखेंगे, ए बी का, तो यहाँ से देख रखेंगे x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, उसके बाद बच्चा y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है बाबू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जब बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। ठीक, अब आ गया बी सी, तो बी सी कहाँ बा, बी का एक निर्देशांक देखिए, बी का निर्देशांक यहाँ पर है, बी वाला लिखा 2,3, और सी का है बच्चा -2, -11। ये मास देख के लिखेंगे, पहले का वाला x1 y1 x2 y2। ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान रखेंगे बच्चा x2 का मान है -2 माइनस x1 का मान है बच्चा 2 है, तो x -2 का स्क्वायर, ठीक है वो, प्लस y2 का मान है -11, बीच में लगाएंगे माइनस y1, तो y1 का मान है बच्चा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर। ये तो बस मान रखनी बस। ठीक, अब मान रख दिए अब, तो अब इनके अब हल करा जाएगा, हल करेंगे इनके अब। देखिए हाई -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, हाई दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 16 का स्क्वायर। ये पलटी आएंगे, हाई लगता है कि हल करेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, फिर प्लस हाई दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर, हाई दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो जब अब हल करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256 बराबर, याद करके रखो तुम लोग, 1 और 2 का स्क्वायर 4, मिला ना, गलती भी हो सकता है, 256 होता है ना, 225। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर होता है बच्चा 196। ठीक है ना, वो कम से कम आप लोग 30 तक याद करके रखिए, फायदा रहेगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। ये दोनों उनके जोड़ने 9 6 15 को 5 हासिल लग गया 1 और 5 1 6 और 2 265 आ गया भैया, दोनों का जोड़ देने तो हे पलटी, अरे यार 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक ना, हे दोनों उनके जोड़ने तो 4 1 5 और प्लस हे दोनों उनके जोड़ने बाबू, तो हो जाएगा कितना हो 212। तो देखिए 212 जुटी ना जुटी, तो यहीं पर छोड़ देंगे, बराबर नहीं ना है, तो कहेंगे कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी नॉट इज इक्वल टू, मैंने बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है। ये हमारा बच्चे आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ तीसरा वाला सवाल बच्चे कंप्लीट होता है। अब चौथा वाला सवाल लगाएंगे। चौथा वाला देखिए ध्यान, सवाल क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि अरे सॉरी, इसमें 7.2 वाला छोड़ दिए क्या हम, 7.2। देखिए जो आप लोग कह रहे थे कि 7.2 जो अनुच्छेद है यहाँ भुला गए थे, अभी बिंदु दिया है बच्चा, ठीक है ना, बिंदु दिया है ए का 2 शहरों के बीच ए और बी, तो ए का दिया है 4,0, तो x1 y1 मान लेंगे, और बी का मान दिया है 6,0, यानी कि x2 y2 मान लेंगे। आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट करना, बता देंगे। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये वाला बिंदु और ये 7 - 2
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक हैं। त्रिभुज की बात कर रहा है बच्चा, त्रिभुज। तो त्रिभुज देखिए ध्यान से, चौथा सवाल देखिए ध्यान से। अब भैया कहाँ रहो, त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज। देखिए अब ध्यान से चौथा, ये निर्देशांक लिख लेते हैं। मान लीजिए कि है ए है, त्रिभुज बना दिए हैं, बी है और सी है। तो ए का निर्देशांक दिया है बाबू, कह रहा है कि 5, -2, और बी का निर्देशांक दिया है वो कह रहा है कि 2, 3, और सी का निर्देशांक दिया है वो, गलती लिख रहे हैं क्या जी, बी का है बच्चिया 6, 4। तुम लोग बोल दिया करो गलती लिख रहे हैं तो। यहाँ 7, -2 दिया है, 7, -2। ठीक। अब बताना है कि भैया कि बताइए कि समद्विबाहु हैं, तो समद्विबाहु क्या है बाबू, ए का दूरी निकालेंगे, ए बी, ए सी, बी सी, तीनों का दूरी पारापारी निकाल लेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो कहेंगे कि समद्विबाहु है। तीनों बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि समबाहु है, समबाहु। आइए कहो बराबर, कुल अलग अलग कर देंगे, समद्विबाहु नहीं है। हमको बताना है केवल कि समद्विबाहु है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे अब, ए बी बराबर, ए बी फार्मूला वही है बच्चिया, क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है हो। अब इनके देखिए ए बी कहाँ है, ए बी का यहाँ पर है, यहाँ उतार लेते हैं। ए का मान है बच्चिया 5, -2 और बी वाला यहाँ पर है 6, 4 बी का है। तो x1 y1 x2 y2 कोई मान सकते हैं, x1 x2 दोनों के। यह देखिए मान रखेंगे तो x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है बच्चा 6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 कहाँ बाहू -2, बीच में माइनस y1 का मान है 4 का स्क्वायर। तो है कि हल करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 6 जाएगा तो कितना जाएगा हो, -1 का स्क्वायर, है तो दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चा 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 37 मात्रक। चलिए भैया ए बी का मान आ गया 1 और तो मान आ गया 37√। ठीक। अब निकाला केकर मान, और फिर ए सी का निकाला, फिर बी सी का निकाला, तीनों का पार निकालेंगे। देखिए इधर ए सी का निकाल दे रहे हैं, ए सी का। तो ए का मान है बच्चे 5, -2 और सी का मान है बच्चे 7, -2। ठीक। तो फार्मूला लिखेंगे बच्चे वही हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए x1 y1 x2 y2। ठीक। मान रखेंगे बच्चिया, देखिए ध्यान से, x2 का मान बच्चिया 7 - x1 का मान है बच्चिया 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है बच्चिया -2, फिर माइनस y1 का देखिए मान है माइनस, तो माइनस हो जाएगा बच्चिया प्लस न हो, गलती नहीं क्या लिखल है, बहुत जबरदस्त आ रहा है, तो 0 आ रहा है जी। देखिए ध्यान से, है 7 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर है तो 0 हो जा रहा है, 0 का स्क्वायर, गलती नहीं है ना हो। y2 का मान -2 और माइनस y1 का भी मान -2 है। ठीक। तो चलिए हल करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा बच्चे 1 का 4, है तो 0 हो जाएगा, तो 4 में से 0 जाएंगे तो 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ गया, ये तो 2 आ गया, 2 मात्रक। तो ये भैया हेकर मान निकलनी, हेकर दूरिया तो आ गया 2 आ गया, हेकर मान निकलनी तो 2। अब हमके BC का मान चाहिए, तो BC का बच्चे मान निकालेंगे यहाँ पे। तो बी वाला है लिख लेंगे, बी का निर्देशांक है 6, 4 और सी का है बच्चे 7, -2, x1 y1 x2 y2। फार्मूला लिखेंगे बच्चे इनका रखें, देखिए फार्मूला लिख के बार x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान 7 -x1 का मान 6 का स्क्वायर प्लस y2 कहाँ है बच्चा -2 और माइनस y1 का मान है बच्चा 4 का स्क्वायर। अरे यार 7 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 हल करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा √37। तो भैया 2 को तो आ गया, एक मान आ गया 37 और एक 2 को तो बराबर आ गया ना हो। तो अब कहेंगे कि 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो कहेंगे कि यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
त्रिभुज के क्या है बच्चा, शीर्ष है आंसर। ठीक, आंसर मिला ना तुम लोग, है ना समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब बाबू अब अगला सवाल 5 नंबर। चलिए देखिए अब 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं। देखिए ए बी सी डी पर बैठे हैं सब 4 गो मित्र। ठीक, कह कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है यहाँ पे, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। 2 लड़कियां हैं, क्लास के अंदर आ गई सा अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से कहती है, चंपा कहती है चमेलिया से। चमेली कह इसे सहमत नहीं, चमेली कह रही है कि नहीं वर्ग नहीं है, आयत है। तब कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सही कह रहा है। ठीक, तो भैया अब वर्ग है, अगर वर्ग रहेगा तो चंपवा सही हो जाएगी, अगर वर्ग नहीं रहेगा तो चमेली सही हो जाएगी। तो अब ये वर्ग के लिए बाबू क्या कंडीशन है कि देखो ये दोनों बीच की दूरी निकालेंगे, एक दूरी निकालेंगे और फिर एक दूरी निकालेंगे और फिर एक दूरी निकालेंगे। अगर चारों बराबर आ जाएगा तो, अगर मान लो कि 2 बराबर तीसरा का बराबर नहीं है तो हम कह दें कि वर्ग नहीं है। जब चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी तब हम विकर्ण भी निकालेंगे बच्चे, विकर्ण को भी निकालेंगे। अगर विकर्ण अपने में दोनों बराबर हो जाता है, मान लीजिए 10 आ गया यो 10 आई कुल 5 5, तब कंडीशन में कहेंगे कि बच्चे क्या है यह एक वर्ग है। और नहीं तो विकर्ण बराबर नहीं होगा, बस भुजवा बराबर हो जाएंगी तब वो भैया कह देंगे विकर्ण बराबर नहीं होगा तो कह देंगे कि यह वर्ग नहीं है। ठीक, अगर भुजा कोई बराबर मान ला कि 2 को 3 को बराबर नहीं हुआ तो ये भी कह देंगे कि वर्ग नहीं है, सीधी बात। देखिए ध्यान से, तो अब एक दूरी निकालने के लिए बच्चे क्या चाहिए हमको, निर्देशांक चाहिए। निर्देशांक देखिए, निर्देशांक यहीं पर निकाल दे रहे हैं। देखिए ए का निर्देशांक, तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक्स पर जाएंगे तो एक्स पर कितना है बच्चे 3, तो एक्स पर लिखेंगे 3 कामा, यहाँ से वाई पर जाएंगे तो वाई पर कितना है बाबू 4, 3 कामा 4। बी वाला का निकालेंगे निर्देशांक, तो बी से यहाँ से जाएंगे एक्स पर तो कितना है वो 6, और यहाँ से वाई पर जाएंगे तो कितना है 7, तो बी का आ गया 6 कामा 7। सी का वही तरह निकालेंगे, सी का यहाँ से 9 जाएंगे एक्स पे तो 9 है 9, अब फिर यहाँ से जाएंगे बच्चे इधर वाई पे तो कितना है 4, उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए डी यानी कि डी, तो डी पे एक्स पे जाएंगे तो 6 और वाई पे जाएंगे तो बच्चे कामा 1। ठीक, तो ये चारों बाबू निर्देशांक है, चारों निर्देशांक है। और चारों निर्देशांक जब हमको पता चल गया तो पहले भैया ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, विकर्ण है दोनों, तब जाके बाबू बराबर हो जाएगा, तब कहेंगे क्या है हमारा यह एक वर्ग है। ठीक, देखिए ध्यान से सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर कौन नंबर है वो 5 नंबर ना, 5 नंबर हम बिंदुओं को लिख लेते हैं यहाँ पर सुविधा के लिए। ठीक, ए है, सॉरी ए यहाँ पर है, ए है, बी है, सी है और डी है। सबका निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात किए, अब निर्देशांक यहाँ से लिख ले रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, पहला दिया है कि 3 कामा 4, दूसरा है 6 कामा 7, तीसरा का है 9 कामा 4 और चौथा है बच्चे 6 कामा 1। ठीक, अब पुराने का दूरी निकालेंगे पारा पारी। देखिए ध्यान से, अब बाबू हाई ए है बी है, तो ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी निकालेंगे बाबू। देखिए ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी बाबू वही फार्मूला है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या है, x1 है, y1 है x2 है, y2 है। यहाँ पे ए बी को दोनों को लेंगे, यहाँ से रख के मान रखेंगे। x2 का मान है बच्चे 6 माइनस x1 का मान है बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 का मान है बच्चे 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर और 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18। अब बाहर निकालेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, हो 3 अंडर रूट 2 आ गया बच्चे इसका। ए बी का तो मान आ गया 3 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे बच्चा बी सी का मान निकालेंगे, वही फार्मूला है बच्चा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, अब भैया लेंगे किसको, बी सी को लेंगे, तो x2 y2 हो गया, तो यहाँ पर हम x1 मान लेते हैं, x1 y1 बताइए ना, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं हम। तो फार्मूला बाबू x2 का मान है बाबू 6 माइनस x1 का मान है बच्चा 9 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 है माइनस y1 का मान है बच्चा 4 का स्क्वायर।
तो हल करेंगे तो 6 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और 4 में 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो हाई हो जाएगा बच्चे 9, हाई हो जाएगा 9, तो √18 बाहर निकालेंगे तब बच्चा 3√2 मात्रक, हाई मात्रक। तो 2 को तो बराबर आ गया हाई, तो भाई अब दोनों बराबर आ गया। तो भाई अब DC के निकालेंगे CD को, तो लिखेंगे जब CD बराबर, देखिए ध्यान से CD, तो CD का वही फार्मूला है बच्चा। CD का देखिए ध्यान से, हाई x1 y1 है ना, तो एक मान लेंगे x2 y2, ठीक, x2 y2। अब इसी कैसे देखिए फार्मूला पर लिख ले रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर। अब अगली बार से फार्मूला नहीं लिखेंगे, पागल बनी फार्मूला लिखत, ठीक। देखिए ध्यान से, अब x2 यहाँ से देख के लिखेंगे। x2 का मान है 6 -x1 का मान है बच्चे, x1 का मान है 9, अब प्लस y2 का मान है 1 - 4 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो 6 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, हाई हो -3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चे 9, हाई हो जाएगा 9, तो हल करेंगे तो √18, अब बाहर निकालेंगे तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√2 मात्रक, यानी कि तीनों ये भी बराबर हो गया। उसके बाद ये वाला निकालेंगे, ठीक, निकालते रहे नहीं तो। अब क्या बच्चा AD का मान निकालेंगे। तो AD का अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ से मान रख रहे हैं। फार्मूला कहता है x2 - x2, यानी कि 6 - x1 का मान है बच्चा 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9, हाई 3 का स्क्वायर 9, √18 बाहर निकल जाएगा 3√2, यानी कि भैया चारों भुजाएं बराबर आ गया, चारों भुजाएं बचिया बराबर आ गया। देखिए 3√2 सब 3। तो अब हम निकालेंगे AC को भी निकालेंगे और BD को भी निकालेंगे। इहो दोनों बराबर आएगा तो कहेंगे क्या है, यह एक वर्ग है। देखिए ये क्या लगा दे रहे हैं। अब निकालेंगे बच्चा AC, तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब देखिए बाबू है x1 है, अब तो है AC निकालेंगे तो एगो 1 1 मानेंगे, एगो 2 2 मानना पड़ेगा इसको, दो तो किसी को भी। तो x2 - x1, देखो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है बच्चे देखिए 4 -4, 4 - 4, 4 - 4, x2 - x, अरे y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 - 4 ना हो जाएगा, प्लस कहाँ से होगा, ठीक। तो 4 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो है 9 में से 6 जाएगा, 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 36, बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा हो 6 मात्रक, यानी कि ये हई विकर्ण आ गया बच्चे। एक दूरी कितना है 6 मात्रक। अगर हई 6 आ जाएगा तो कहेंगे कि यह एक वर्ग है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। अब बच्चा BD को निकालेंगे, BD देखिए यहाँ पर मान लेंगे बच्चे 1 1 मान लेंगे, किसी को भी एक को, 2 2 है। तो फार्मूला क्या कहता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 का मान कितना भाव 6 -x1 का मान भी कितना बा 6 -6 का स्क्वायर प्लस, अब y2 का मान है बच्चिया देखिए 7, अब y1 का मान है बच्चिया 1। देखिए यहाँ फोकस करिए, तो 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर, 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, 7 में लेके जाएगा तो 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 से बाहर निकालेंगे तो मुझे कितना आएगा 36। देखिए और चारों भुजाएं बराबर आ गई, आप विकर्ण भी बाबू क्या आ गया बराबर आ गया। तो कहेंगे कि इसके चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। सॉरी पहले लिखते हैं कि यह एक वर्ग है। क्या लिखेंगे बाबू, यह एक वर्ग है। देखिए अब ध्यान से, कहेंगे कि यह एक वर्ग है। अब बोल रहा है क्यों वर्ग है, तो कहेंगे कि भाई चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या है बच्चा, चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी क्या है बच्चा बराबर हैं। इसलिए आंसर लिखना पड़ेगा क्यों। ठीक, इसी के साथ बच्चा इस कंप्लीट होता है ये 5वां सवाल। आप लोगों का देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला है 5वां सवाल। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे इनके 6 नंबर सवाल। 6 नंबर बच्चा कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने
उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए बिंदु चार चार को दे बा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। ठीक, तो 4 को दिया है तो बोलिए इसमें से कौन को बता दें। आप 2 गो अपने से कर लीजिएगा, नहीं है तब हमको बताइए नहीं। देखिए वो कोई कर दे रहे हैं, ये वाला कर दे रहे हैं, कोई भी आप लोग बताइए। ठीक, 2 आप लोग यही डब्लू रहेगा। चारों के पहले चतुर्भुज बना लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे हल करना है करा के। 6 नंबर, तो चतुर्भुज सबसे पहले चतुर्भुज बनाएंगे चुपचाप। पहला लिख लेंगे बच्चे -1 का -2, उसके बाद 1 कामा 0, -1 कामा 2, -3 कामा 0। ठीक हो, तीनों के बच्चे पहले तो चतुर्भुज बना लेंगे। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए कि है ए है, बी है, सी है और डी है, पारा पारी सबका दूरी निकालेंगे। अगर चारों बराबर आ जाएगा तब पहले चारों को निकालेंगे, चारों अगर बराबर आ जाएगा तब विकर्ण निकालेंगे। ठीक, और जब कंडीशन हो तो कहें कि वर्ग है, चारों भुजाएं निकलनी, चारों भुजाएं अगर बराबर नहीं आएगा तो कहें कि विकर्ण नहीं है। मान लीजिए कि हई वाला दोनों बराबर आ गया और हई वाला दोनों बराबर आ गया तो किसका नियम है, किसका ये रूल है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, आयत बन जाता है वो। ठीक है, वो तब हम कहें कि भैया क्या है, यह आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगे तो तब देखिए सब हल करेंगे इनका रखे। अब लाइन से निकालेंगे ए बी का दूरी निकालेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर हाई x1 है, x1 y1 x2 y2। ठीक, यहाँ फार्मूला पर रखेंगे। देखिए ध्यान से फार्मूला कहता है x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान है बच्चा 1 माइनस, यहाँ x2 - x1 तो ये माइनस है तो बच्चा क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस कितना बच्चा -2 का स्क्वायर। तो माइनस -2 का रहेगा तो क्या होता है प्लस हो जाता है। और 1 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चा क्या हो जाएगा वो 4 + 4 तो √8 हो जाएगा। अब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2। चलिए भैया हेकर मान निकलने तो आ गया 2 आ गया। अब हेकर निकालेंगे मान, BC का मान निकालेंगे। ठीक, तो BC का चलिए निकालते हैं। तो लिखा BC बराबर BC, तो x2 y2 बटले बताइए का मान लें कि यह x1 है y1 है। ठीक, अब फार्मूला कहता है बच्चा वही वाला x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है वो 1 माइनस x1 का स्क्वायर, तब देखिए माइनस ये बता क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा वर्ग, प्लस है तो प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान बा 2 का स्क्वायर, तो 1 1 2 का स्क्वायर हाई हो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √8। बाहर निकालेंगे तो 2 मात्र। एक और निकालने तो बच्चे कितना आ गया 2 आ गए। ठीक, अब हम निकालब एक बच्चे ये दोनों का मान निकालेंगे। तो x1 y1 है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे x2 y2। ठीक हो, अब जो दोनों बिंदु है तो यहाँ पर अब हल करेंगे इनका रखें, हल करेंगे। देखिए ध्यान से क्या है DC ना, तो CD का दूरी निकालेंगे। CD फार्मूला है बच्चे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देख के लिखेंगे इनका रखे x2 यहाँ कितना है x2 -3 माइनस x1 का मान है बच्चे -1 माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है बच्चा 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ध्यान से 3 में से 1 जाएगा तब हो जाएगा बच्चा -2 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर, तब हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 √8। अब बाहर निकालेंगे तो 2 मात्र, यानी कि ये करो भैया कितना आ गया 2 √2। ठीक हो, अब तो बच गई है तो एक और निकालेंगे ये क्या है AD, तब निकालेंगे बच्चा AD बराबर, तो AD देखिए ध्यान से है x2 x1 है ये है AD फार्मूला रख लेंगे बच्चा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से x2 का मान है क्या बाटे -3,
तो -3 माइनस बीच में लगाएंगे। x1 का बाटे माइनस बाटे और माइनस पर लाइन से मतलब +1 हो जाएगा। फिर प्लस y2 का मान है बच्चा 0 माइनस 2, इसका मतलब कि -2 का स्क्वायर। हाई देखिए हल करेंगे 3 में से एक जगह तो -2 का स्क्वायर, हाई हो -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चा 4 + 4, एक और मतलब √8 बाहर निकालेंगे तो एक और बच्चा मान कितना आ गया, √2 आ गया। चारों भुजाएं तो बराबर आ गया, तो जब चारों बराबर आ गया तो बताए ना कि विकर्ण को भी निकालेंगे। तब जब चारों बराबर आ गए तब विकर्ण को भी निकालेंगे। 6 बार इसमें मेहनत करना है, सोच लो, इसलिए बड़ा सवाल हो जाता है यह। तो सोच लीजिए अब निकालेंगे AC और BD, AC और B और D निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए निकाल दे रहे हैं AC। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। देखिए AC यहाँ पर है AC, तो AC है बाबू, देखिए 1 है, यो 1 आ गया बा, तो इसका 2 बना ले रहे हैं, 2 मान ले रहे हैं, जैसा कि हम लोग पीछे किए हैं सवाल में। फार्मूला कहता है x2 - x1, तो x2 माने कि -1 और -x1 तो -1, तो लगता है कि दोनों को हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर फिर प्लस होता है y2 का मान पूछिए 2 देखिए 2 y2 का मान 2, फिर माइनस लगाएंगे अब y1, तो y1 माइनस बैठे तो प्लस हो जाएगा 2, तो लगता है 2 2 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, ठीक। तो कितना हो जाएगा, बाहर का अंडर रूट निकालेंगे तो तो 4 √ 5 आ जाएगा मात्रक, ठीक। क्या जाएगा बच्चा, 4 √ 5। अब AC हो गया ना, तो BD को निकालेंगे, BD तुम लोग घचपचा रहे हो, आओ तो समझ में कि फार्मूला लिख दें। देखो यहाँ BD लिख दे रहे हैं, बोले के चाहिए ना। देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर BD, तो B हेजा का बाटे और D हेजा बाटे, तो B वाला के उतार लेंगे, 1, 0 है, क्या बच्चा 1, 0, और D वाला के उतार भेजा -3, 0 है, -3, 0 गलती भेजा, कितना भेजा 2 4 का जगह 2 हो जाएगा ना, 2 √ हाँ सही कर रहे हो यार, √ हो जाएगा बच्चा 4 × 5, तो 4 में से 2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा, 2 √ 5 होगा, ठीक। गलती था यहाँ पे, बता दिया करो भाई। देखिए ध्यान से यहाँ पे अब हल करेंगे, हाई x1 y1 हाई बच्चा x2 y2, मान रखेंगे बाबू। x2 का मान है -3 माइनस चलिए देखिए ध्यान से, BD तो आ गया, BD जो है बच्चा, इसमें B और D एक और दूरी कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया, 4, ठीक। और AC को देख लेते हैं, AC को लगाकर AC, ठीक। AC को देखिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं, AC की दूरी निकालेंगे अब AC, तो A का मान है बच्चा -1 -2 और C का मान है -1, 2। AC की दूरी निकालेंगे, अगर बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा तो कहेंगे वर्ग हो जाएगा। तो फार्मूला बच्चा कहता है इस तरह से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हाई देखिए x1 y1 x2 y2, x2 का मान है बच्चा -1 और -x1, तो देखिए माइनस लगाएंगे, आहे जो माइनस होता है माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है बच्चा 2 y1 का मान है बच्चा -2, तो प्लस हो जाएगा तुरंत। इधर देखिए ध्यान से, हाई हो जाएगा बच्चा 0 का स्क्वायर और 2 2 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 16, बाहर निकालेंगे तो 4 मात्रक, ठीक। तो देखिए ध्यान से BD, ध्यान समझना ना, चारों भुजाएं AB BC और CD और AD बराबर आया हुआ है। आप विकर्ण देखिए, BD 4 आया है और AC 4 आया हुआ है, तो कहेंगे कि यह आंसर लिखेंगे, यह बिंदु एक वर्ग है, क्या है बच्चिया, वर्ग है। क्यों,
कहेंगे चारों बिंदु और दोनों विकर्ण आपस में क्या है बच्चा, बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वो एक वर्ग होगा। ठीक, इसी के साथ बच्चे सवाल कंप्लीट होता है। हाई दूसरा और तीसरा आप लोग लगा लेना। ठीक, HW रहेगा, एकदम ऐसे करना, 4 5 6 निकालना है सब। अब देखिए 7वां नंबर, आप लोग अगर नहीं है तो कमेंट करना, ठीक है ना, वो हम हॉल करके एक्स्ट्रा डाल देंगे उसको। देखिए ध्यान से कह रहा है कि 7 नंबर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो वाई समदूरस्थ है। ध्यान समझना बाबू, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए। देखिए ये कह रहा है ना बाबू इस तरह से, एक्स अक्ष पे माने ये बिंदु है हमारा, और कह रहा जो 2, -5 दिख रहा ना हो, 2, -5 ये है, यहाँ पर बी मान लेते हैं सुविधा के लिए। और दूसरा का कितना कह रहा है कि -2, 9 से कह रहा ना कि इस समान दूरी पर है। क्या है बच्चा, समान दूरी पर। तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो वाई का मान 0 आ जाएगा। तो एक्स अक्ष पर बोलेगा तो वाई एक्स पर, देखिए एक्स रहता है और वाई रहता है। तो एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो एक्स का मान कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वाई का मान एकदम फिक्स है, पूरा गारंटी के साथ 0 होगा। एक यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, नोट। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या रखेंगे बच्चा, 0। और y अक्ष का अगर आएगा, y अक्ष पर आएगा, y अक्ष का समीकरण अगर आएगा तो बाबू y अक्ष तो यानी कि x का मान क्या रखना पड़ेगा हमको, 0 रख देंगे। ठीक, तो ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, दोनों दूरियाँ क्या है, समदूरस्थ हैं, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC बराबर BC। इसका मतलब ये हुआ कि जो AC का दूरिया होगा वही किसका मान होगा, BC का होगा। अब रखेंगे, अब x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए फार्मूला वही है बच्चा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर BC। BC x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हल करेंगे इनकरा के तो भैया हाई हो जाएगा x1 y1, हाई हो जाएगा बच्चा x2 y2, हाई हो जाएगा x1 y1। तो AC बोल रहा है ना, तो A और C में देख के लिखेंगे। देखिए ध्यान से, x2 का मान है x माइनस x1 का मान है बच्चा 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान है बच्चा 5 का स्क्वायर। ठीक, इधर देखो ध्यान से, x2। अब BC को देखेंगे, BC B और C को देखेंगे। x2 कहाँ पर है जी का, x है, x। तो x माइनस ये जगह x1 है जी, x1 का मान है बच्चिया, देखो पीछे माइनस लगाएंगे, माइनस हाई वाला आई पर यहीं से माइनस बैठा, तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान बच्चिया 0 माइनस y1 का मान कितना बाबू, 9 का स्क्वायर। ठीक, -5 है, कहाँ -5 पर, y1 की जगह में AC कहाँ पर, तो जब -5 नहीं लिख रहे जा, प्लस ना जी, माइनस तब माइनस लिखो, कहाँ माइनस है, -5 है यहाँ पे, पाँच तो वो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस लिखो दिक्कत, जगह का नहीं है ना कुछ। ठीक ना, चलिए प्लस कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हाई बाबू, अब दोनों पक्ष इस अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटाने का तरीका है कि कह देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर का भी वर्ग कर देंगे और इधर का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, अंडर रूट अब हट जाएगा। अब बचेगा बच्चे x - 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, हिजा बचेगा x + 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब देखिए, अब फार्मूला लगाएंगे a - b का, a - b का बच्चे फार्मूला होता है a - b का स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, इनका प्रयोग करेंगे, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a और गुणे b, तो x गुणे 2 प्लस 25। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हिजका हल करो बेचारा के, हिजका हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हाँ एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस में लगाएंगे, प्लस 2 गुणे a गुणे b और प्लस 81। आ रहा समझ में हो, भैया देखो x का स्क्वायर आई 2 का स्क्वायर 4 हाई माइनस 2 दूना के 4x प्लस 25 बराबर है जब बच्चे x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और हाई कितना हो जाएगा प्लस 4x प्लस 81। तो हाई देखो x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस है तो कट जाएगा। अब देखो
अब कौन कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, देखा ये -4x बा हई हो बच्चे आएगा ना हे पलटी तब -4x हो जाएगा। ठीक हे पलटी देखो, हे पलटी बच गया 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। हई जा देखो हई 4 और 25 29 ना, तो 29 प्लस रहेगा तो पलटिया को माइनस में हो जाएगा 29 -29। हई दोनों है बच्चे माइनस में जुड़ जाएगा तो -8x। हे कि बाबू 85 में से 29 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से घटा के बताओ। 56। ठीक x का मान जब ज्ञात करेंगे तो 56 बटा में कितना हो जाएगा बच्चे, हाई देखा -8 आ जाएगा तो 8 7 56। ठीक जो है माइनस है बच्चे हे पलटी आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -7। तो कह रहा था क्या कि समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करिए, तो x का मान बच्चे लिखेंगे 7 कामा 0, तो फाइनल आंसर आएगा बच्चे -7 कामा 0। ये हमारा आंसर आता है फाइनल। इसी के साथ 7वां चैप्टर और 7वां सवाल समाप्त हो जाएगा। अब आपको चालू होगा 8वां प्रश्न। 8वां, अब देखिए अब ध्यान से 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी कितना दे डाला, 10 दे दिया है 10। तो एकदम आसान हो गया, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिया है, y के मान बताइए। देखिए ध्यान से 8 नंबर देखिए अब ध्यान से P का मान दिया 2 -3 और Q का मान दिया 10 y। कह रहा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना बा 10 मात्र, तो कह रहा कि y के मान बताइए। ठीक तो y के मान पूछिए आप P Q दोनों बिंदु के बीच की दूरी भैया निकालेंगे चुपचाप। तो P Q वाला फार्मूला क्या बनता है, वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो है हमारा x1 y1 है हो जाएगा बच्चा x2 y2। तो 2 PQ का मान दे ले, 2 बिंदु के बीच की दूरी 10 है। जब अब रखेंगे मान x2 का मान 10 - x1 का मान है बच्चा 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान कितना है बच्चा -3। अब माइनस पर यहीं से बता क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। ठीक देखिए अब भाई अंडर रूट हटाएंगे सबसे पहले, तो दोनों पक्षों का क्या नियम है अंडर रूट हटाने का, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे चुपचाप। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, स्क्वायर हट जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64। y +3 हो जाएगा y +3 का स्क्वायर। ठीक हो, अब 64 पर दिया जाएगा 100 - 64 फार्मूला लगाना पड़ेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 64 घटा देंगे तो 3 दाएँ 4 कहीं देख लेना तो आंसर गलती नहीं लगेगा। y स्क्वायर 3 का स्क्वायर बचे 9 प्लस 3 दूना के 6y और फिर 9 आएगा इधर, तो 34 - 9 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y कितना जाएगा बच्चा 36 ना, y स्क्वायर 36 भाई जी का 36 होगा, तो 36 और 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक और y स्क्वायर प्लस 6y, तो सही से जब लिखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा तो बेचारा 27 माइनस हो जाएगा बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। अब तो गुणनखंड करना पड़ेगा हमको, तो गुणनखंड भैया करेंगे तो फार्मूला क्या कहता है 27 का ऐसा खंड करिए तोड़िए कि गुणा करें तो 27 और जोड़े तो कितना ना चाहिए बच्चा 6, तो कितना बनेगा 9 और 3 बनेगा। माइनस कहाँ लगाएंगे, माइनस कहाँ बाबू जो नहीं बढ़िया वाला या प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस रहेगा, तो 3 के माइनस लगा देंगे। देखिए ध्यान से y स्क्वायर है प्लस 9y - 3y - 27 बराबर 0। तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे y को, तो y माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 9 है जला 3 कॉमन कर लेंगे तो y - 9 बराबर 0। तो y - 9 एक कोष्टक में है जाएगा y - 3 बराबर 0। तो देखा एगो के लेंगे y - 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना जाएगा बच्चा 9 है जी का लेंगे y - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या जाएगा बच्चा 3। ठीक तब y का मान बच्चा यहाँ पर दो को रखना पड़ेगा। ठीक है ना, y का मान बोल रहा है तो क्या हो जाएगा एगो 9 एगो 3 प्लस कहाँ प्लस है प्लस में होगा। ठीक है तो कहाँ गलती हम करते हैं यार, कितने गलती कर रहे हैं। ये जब प्लस प्लस हाई माइनस कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस होगा ना, तो माइनस आएगा हाई क्या आएगा बच्चा प्लस माइनस आएगा ना माइनस, तो ये तो प्लस में हो जाएगा। ठीक -9 और प्लस, देखिए यहाँ पर गलती कर दिया। ठीक है ना, आप लोग मिला लेना गुणनखंड तो आता ही होगा तुम लोग के। चलिए इस तरह से 8वां सवाल कंप्लीट होता है। तो अब बच्चिया 9वां सवाल की तरफ चलेंगे।
9 लिया तो अपन नाम से हो। चलिए देखिए अब ध्यान से 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कह रहा है यदि Q कही बिंदु है, कह रहा है कि बिंदुओं P और R से सम दूरस्थ है, तो कह रहा है कि पहले x का मान बताइए और फिर कह रहा है QR और PR बताइए। ये समझो सवाल को, समझो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चा ना कि जौन Q है P और R, P है नहीं रहेगा, R इधर रहेगा और Q बीच में रहेगा। ठीक, तो Q का मान दिया है 0,1 और P का मान दिया है 5,-3 और R का मान दिया है बच्चा x,6। कह रहा है कि बीच में समान दूरी पर सम दूरस्थ, इसका मतलब कि जो है दूरिया होगा बच्चा वही वाला ये दूरिया होगा। नाटक करके हम लोग क्या x का मान पहले ज्ञात करेंगे। वो करा बात कह रहा है QR हमके बताओ QR कहाँ भाव Q और R, और ओकरा बात कह रहा है कि PR भी हमके बताओ PR कितना होगा। PR कहाँ बा P और R, सवाल है समझ में। तो देखिए चालू करा जाएगा इनके। 9 नंबर ऊँचे सवाल है। कह रहा है कि पहले x का मान बताइए, तो x का मान भैया सम दूरस्थ मतलब कि ये वाला दोनों, इसका मतलब जब हल करेंगे इनका के, इसका मतलब कि PQ किसके बराबर होगा बच्चा QR के, QR के समान दूरी पर है। तो फार्मूला वही लगा लेंगे जो हमारा खानदानी फार्मूला है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो जो ही कम पड़ रहा है। इधर देखिए QR का x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन बाबू अब रखेंगे यहाँ से देख के, देखिए है x1 y1 x2 y2। ठीक, तो PQ देख के रखो हेमा से, देखिए ध्यान से। तो x2 का मान 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है बच्चे 1 माइनस y1 का मान -3 है, तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हिनाओं के हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से QR है तो Q और R, x2 y2 हो गया, तो आई के मान लेंगे x1 और y1। ठीक, ये जब देख के बाबू इनका से हल करेंगे। x2 का मान है कितना हो 0 माइनस x1 का मान है बच्चे x का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान 6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब 5 का स्क्वायर तो बेचारा 25 हो जाएगा, अब प्लस 3 1 4 का स्क्वायर 16 बराबर है, तो बेचारा हो जाएगा x का स्क्वायर है -5 ना, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब दोनों पक्षों में स्क्वायर है तो बताए ना कि स्क्वायर हटा, अरे अंडर उठाने का तरीका है, वर्क कर लेंगे। क्या करेंगे, वर्क दोनों पक्षों करने पर, लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तब बेचारा अंडर रूट हट जाएगा। है 25 16 कितना हो जाएगा, 25 16 6 5 11 को 1 2 2 4 41। आए समझ में, अंडर रूट हट गई, हेजा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, तो 41 आ जाएगा, तो -25 बराबर x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना जाएगा बच्चा 16, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा इस तरह से x, अब बाहर निकालेंगे तो 4 प्लस माइनस बच्चे क्या आ जाएगा 4, जब भी अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक, तो x का मान आ गया बच्चे 4। देखो x का मान है क्या बच्चे कितना आप रखेंगे 4 आ गया, x का जगह पर क्या आ गया बच्चा 4। तो जब 4 आ गया तो कह रहा है कि पहले QR हमके बताओ QR, तो Q कहाँ बा Q और R, इन दोनों को लेंगे, तब बच्चे वही फार्मूला है हमारा खानदानी, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए ये लगा देते हैं शर्ट से ना, उसके बाद PR भी पूछ रहा है तो PR के बाद में लगाएंगे। देखिए x2 तो ये देखिए मतलब रखेंगे x2 का मान 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1। ठीक, 1 का मान बचिया 1 और y2 का मान 1 और y1 माइनस y1 का मान बचिया 6 का स्क्वायर। आए समझ में हो। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तब क्या होगा बच्चा -4 का स्क्वायर ना, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस हाई 6 में से 1 जाएगा तो -5 का स्क्वायर ना हो, तो हो जाएगा बच्चा 16 और प्लस 25, बेचारा आ जाएगा अंडर रूट 41, तो बाहर निकल नहीं पाएगा, तो QR का बच्चा मान आ गया कितना हो अंडर रूट 41। अब कह रहा है कि PR का बताओ PR, तो P का मान देखा 5 का मान कितना दे 5 का -5
3, आर का मान बच्चा कितना है यहाँ पर 4, अब यहाँ के विचारण का दोनों का निकालेंगे दूरी। तो फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखा x1 y1 x2 y2, x2 का मान 4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 का मतलब कि 6 माइनस, जब माइनस बटे तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो है तो 1 का स्क्वायर आई 6 3 9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, अंडर रूट आ जाएगा बच्चा 82। ठीक, ये हमारा आंसर मिला के रहना। 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चा। अब बच गया अब सॉरी 9वां प्रश्न, अब बच गया 10 नंबर। 10 आया आंसर ना? ठीक, 10 नंबर देखिए सवाल। 10 नंबर कह रहा है बच्चा कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं और से समदूरस्थ है। ओ हजा देखिए अब ध्यान से, ये कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि जौन x y बिंदु है, यहाँ पे एगो बिंदु बा, एगो यहाँ पर बिंदु बा, एगो यहाँ पर बिंदु बा। तो हैजा का वाला निर्देशांक दिले बा x y, हाई p है, मान लीजिए q है, हाई r है। तो p का दिले बा 3, 6 और r का मान दिले बच्चा -3, -4। हाई कह रहा है कि बिच्चा में समदूरस्थ है। तो एक मतलब क्या हुआ, वही फार्मूला हमें बड़ा धुआंधार क्वेश्चन लगाए हुए हैं हम लोग। इसका मतलब कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों दूरियाँ। एक मतलब कि पी आर बराबर क्या होगा बच्चा, क्यू आर। जब हल करेंगे तो बोला कि प्रश्नानुसार, मतलब कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ हैं। ठीक है हो, तो देखा ध्यान से क्या x1 y1 है क्या बच्चा x2 y2 है, हो जाएगा x1 y1। ये जब फार्मूला लिख लेंगे बाबू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है जब बच्चा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देख के अब रखेंगे, देखा ध्यान से, पी आर बोल रहा है तो पी और आर में देखेंगे, पी और आर में। तो पी और आर है जा दोनों x2 का मान बच्चे कहाँ बा, x2 का मान x है, x माइनस x1 का मान पता है बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है बच्चा y माइनस y1 का मान है बच्चा 6 का स्क्वायर बराबर x2। अब क्यू और आर में देखेंगे, x2 का मान है क्या देखा बाटे x माइनस x1 का मान माइनस बाटे, तो माइनस पर से तो हो जाएगा बच्चा 3 प्लस y2 का मान है बच्चा y माइनस y1 का मान कितना हो 4 का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट है तो और आसान हो जाता है। क्या कर देंगे बच्चा, वर्क करने पर, ठीक ना, तो अंडर रूट हट जाएगा। देखो बच जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, अब फार्मूला लगाएंगे कोहनी का, और ये माइनस बी कोहनी का लगाएंगे। तो है देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a और गुणे b। आ रहा समझ हो, है जा देखा बीच में प्लस है तो प्लस है a का स्क्वायर y का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणे 6 गुणे y a गुणे b बराबर है जा प्लस वाला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b। ठीक, हेज का बच्चा लगाएंगे माइनस वाला, यानी कि बीच में जब प्लस है तो प्लस लगा देनी। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 गुणे y गुणे 4। ठीक, देखिए देखो हल करेंगे तो x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस है देखा का पूरा हल करेंगे 3 दूना के 6x। है देखो y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 है पूरा हल करेंगे तो माइनस 6 दूना के 12y। है देखा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हाई बच्चे हल करेंगे तो प्लस 6x। है देखा y का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 माइनस है 4 दूना के 8y। है देखा प्लस से कट जाएगा दोनों। ठीक है, तो कहाँ से स्क्वायर लिखता नहीं है, 9 है प्लस इधर आके माइनस से कट जाएगा। ठीक, और कोई देखिए ये प्लस से कट जाएगा। ठीक ना, हाँ, और जब पीछे लिखेंगे देखिए माइनस 6x प्लस ये 36 माइनस 12y। ये देखिए 6x प्लस 16 माइनस 8y। ठीक, अब पुराने की एक साइड y कर लेंगे, अंक के एक साइड कर लेंगे। देखा माइनस 6x है आएगा ना, तो ये माइनस 6x है देखा माइनस 12y है आएगा तो प्लस 8y है 16
आ जाएगा तो -36, एक साइड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, है दोनों को ऐड करब तो -12x, आ है दोनों के हल करब तो -4y, ठीक। अब बराबर है कितना आएगा, 36 घटा दी तो 20, -20 न हो। अब देखो माइनस माइनस को नहीं बाटे, माइनस ले गुणा कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, 12x + 4y बराबर कितना आएगा बच्चा, 20। ये हमारा फाइनल आंसर आता है। इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर यानी 7.1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आंसर मिला है ना, 12 4 कटा दें क्या, 4 से कट रहा है, देखिए 4 से भाग कर देंगे तो 4 से कॉलोनी में भाग जा रहा है, ये भी सही है। 4 से भाग कर देंगे कॉलोनी में तो 4 तिहाई 12 + y बराबर 5। देखो दिया है 3x + y बराबर 5, आंसर ऊपर वाला भी सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।